मध्य प्रदेश में क्या शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या किसी और को? इस पर तो फैसला 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में ही होगा। विधायक दल की बैठक के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन सीएम की रेस में जो 10 चेहरे चल रहे हैं उनके बारे में आइए आपको जानकारी दे देती हूं। पहला नाम है मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। उनके अलावा ओबीसी फेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम आगे चल रहा है। इंदौर के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी, जिन्हें डार्क हॉर्स के तौर पर देखा जा रहा है, जिनके नाम की बड़ी तेजी के साथ चर्चा की जा रही है, ये भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी शामिल है। रीति पाठक का नाम शामिल है, गोपाल भार्गव का नाम शामिल है और राकेश सिंह भी इस दौड़ में फिलहाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौड़ में दौड़ते हुए राकेश सिंह का नाम भी नजर आ रहा है। तो कैसे किसकी दावेदारी है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पर्यवेक्षकों का चयन कैसे किया गया है आपको बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश में भेजा जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीएम को पर्यवेक्षक बनाकर किसी स्टेट में भेजा जा रहा है। इसीलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ये आरएसएस और शीर्ष नेतृत्व से अच्छे रिश्ते रखते हैं। शिवराज के साथ मनोहर लाल खट्टर की दोस्ती है, इसलिए इनका भेजा जाना जरूरी है। कई नेताओं से बेहतर अंडरस्टैंडिंग इनकी है, पीएम मोदी के भरोसेमंद भी हैं। आरएसएस का महत्व रहता है मध्य प्रदेश में। आरएसएस का जो कैडर है वो मजबूत है मध्य प्रदेश में, इसीलिए खट्टर का जाना, मनोहर लाल खट्टर का जाना अपने आप में कई संकेत देता है और ये बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि विधायकों की रायशुमारी के लिए किसी एक नाम पर मुहर लगवानी पड़े और ऐसा हो कि शिवराज सिंह चौहान के नाम को बदलना पड़े, तो ये सबको आरएसएस और संगठन को एक साथ लेकर कोई भी फैसला ले सके और नाम फाइनल करके शीर्ष नेतृत्व को भेज सकें। ये जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर पर फिलहाल सौंपी गई है। लेकिन आइए एक एक करके आपके सामने वो नाम रख देती हूं जो फिलहाल इस रेस में आगे चल रहे हैं और इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा नाम है वो है मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनका मजबूत पक्ष यह है कि 4 बार के सीएम हैं, ओबीसी चेहरा हैं, लाडली बहनों में लोकप्रिय हैं। लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर रहा जिसने चुनाव जिताया मध्य प्रदेश में बीजेपी को। 2024 चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। मिशन 29 पर निकले हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। इनकी राह में रोड़े ये हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया, केंद्रीय नेतृत्व कोई नया चेहरा चाहता है। चुनाव के दौरान नेतृत्व पर सवाल उठे थे, बार बार ये कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक फटीग आ गया है, यानी एक बोरियत आ गई, एक थकान आ गई है लोगों के बीच में। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के नाम को बदलना होगा और इसीलिए पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया। मोदी की गारंटी पर यह जो चुनाव है वो लड़ा गया। इस रेस में जो अगला नाम है वो है प्रहलाद पटेल का। प्रहलाद पटेल का जो मजबूत पक्ष है वो ये कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रहते हुए विधायकी का चुनाव लड़ा, विधायकी का चुनाव जीते, सांसदी छोड़ दी, ओबीसी का चेहरा है, मोदी शाह के विश्वास पात्र हैं। प्रहलाद पटेल, लोधी जाति की कई सीटों पर इनका असर है, सांसदी से इस्तीफा देकर ये एमएलए चुने गए हैं। इनकी राह में रोड़ा यह है कि एक बार बीजेपी छोड़ चुके हैं और उमा भारती के कैंप के रहे हैं। इसके बाद नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम क्यों इस रेस में चल रहा है, उनकी दावेदारी क्यों अहम है, आपको यह समझा देते हैं। चुनाव समिति के संयोजक रहे, केंद्र में कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, शांत स्वभाव से काम करने वाले हैं। लेकिन इनकी राह में जो मुश्किल है वो ये कि चुनाव से ठीक पहले इनके बेटे का एक वीडियो वायरल होता है, पैसे के लेन देन का मामला सामने आता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और ये सवर्ण चेहरा है। ये सबसे बड़ा इनकी राह में रोड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, उन पैमाने में तो फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर फिट बैठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी लीग से हटकर फैसला करती है, सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, तो किसी का भी नाम आगे हो सकता है, किसी के भी नाम पर मुहर लग सकती है। जो अगला नाम है वो है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय का नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमित शाह के भरोसेमंद हैं, इंदौर रीजन में इनकी पकड़ है, संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं, प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी कैलाश विजयवर्गीय रह चुके हैं। इनके लिए मुश्किल यह है कि फायर ब्रांड नेता की छवि है, विवादास्पद बयानबाजी करते रहे हैं, बेटे को लेकर विवादों में रहे हैं और ये भी सवर्ण चेहरा है जो इनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है।
हालांकि इनकी दावेदारी को भी फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रबल माना जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दावेदारी में नजर आ रहे हैं, दावेदारों में से एक नजर आ रहे हैं। इनका मजबूत पक्ष यह है कि केंद्र में मंत्री हैं, ग्वालियर रीजन में बड़ी जीत दिलाई, सिंधिया राजघराने से आते हैं। 2020 में बीजेपी की सरकार इन्होंने बनवाई थी, राष्ट्रपति पीएम और शाह को ये ग्वालियर बुला चुके हैं। हिमंता की तरह इन्हें भी इनाम मिल सकता है क्योंकि कांग्रेस से ये बीजेपी में आए और 2020 में बीजेपी की सरकार इन्होंने बनवाई थी मध्य प्रदेश में। इनकी राह में रोड़ा सबसे बड़ा यही है कि पुराने कांग्रेसी लीडर हैं, दिग्गज लीडर रह चुके हैं कांग्रेस के। इनकी महाराज वाली छवि इनके आड़े आ सकती है और गुटबाजी बढ़ सकती है। नए वर्सेस पुराने की जो जंग है वो संगठन में छिड़ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है इनके नाम को लेकर, लेकिन फिर भी इनकी दावेदारी को प्रबल समझा जा रहा है। एक और नाम जो सरप्राइजिंगली इस लिस्ट में जुड़ा है वो है सुमेर सिंह सोलंकी का, और इन्हें भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आदिवासी चेहरा हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, आरएसएस की पसंद भी हैं, संघर्ष से आगे बढ़े हैं। इनकी राह में रोड़ा यह है कि इन्हें प्रशासनिक अनुभव की कमी है और ये बहुत लोकप्रिय चेहरा नहीं है। लेकिन आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग स्टाइल ये है कि बहुत लोकप्रिय चेहरे पर ना जाकर भी कभी कभी ऐसे चेहरों को ढूंढकर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है जिसका नाम तक नहीं सुना होता है, जो लिस्ट में दूर दूर तक नहीं होता है। ऐसे में सुमेर सिंह सोलंकी भी वो नाम हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश की कमान अगले 5 साल तक संभाल सकते हैं। हालांकि यहां पर यह जान लेना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये लगातार मंथन इस पर किया जा रहा है। और ये मंथन जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कराने की।